बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीम खुर्रम शहज़ाद मली आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, हमने चंद दिन पहले एक वीडियो बनाई थी माजून सुपारी पाक के हवाले से, जो अमराज़ मखसूसा ज़नाना के हवाले से थी। तो उसमें कुछ चीज़ें वजाहत करने वाली बाकी रह गई थी। तो मसला ये है, जब बंदा फिलबदी बात कर रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जहन से निकल जाती हैं, और जब वीडियो हम कंप्लीट कर चुके होते हैं उसके बाद वो जहन में आती हैं। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो फिर मैं नहीं बताता, और मुझे लगता है कि बस ठीक है, जितना ज़रूरी था वो मैं बता चुका हूँ, तो वो फिर मैं रहने देता हूँ। लेकिन इसमें चंद एक पॉइंट्स ऐसे थे कि इनको वजाहत से आपके सामने पेश करना ज़रूरी था, क्योंकि आपने अगर इसको इस्तेमाल करना है तो आपको इन चीज़ों का जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम इसके फ़वाइद के हवाले से बात तो नहीं करेंगे, वो एक मुकम्मल वीडियो हमने बना दी थी, उसमें सारा कुछ हमने बड़ी डिटेल के साथ बयान कर दिया था। तो इस वीडियो के बनाने के सिर्फ दो मकसद हैं, एक जो बातें रह गई थी उनकी वजाहत की जा सके, और दूसरा हमने अज्जा की पहचान और जो प्रोसेस था बनाने का वो डिटेल में शायद नहीं दिखा सके थे, तो वो हम आपको अच्छी तरह दोबारा ये तैयार कर रहे थे तो डिटेल में दिखा देंगे। तो जो चीज़ें आपने याद रखनी है, सबसे पहले तो ये है कि इसको हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर दोनों सूरतों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ब्लड प्रेशर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके ब्लड को डिस्टर्ब करेगी। और दूसरा ये है कि इसको आपने खाने के बाद इस्तेमाल करना है, और हमरा दूध भी ले सकते हैं, हमरा पानी भी ले सकते हैं। और तीसरी बात जो सबसे अहम थी कि ये माजून है, और आपके सामने जब मैंने ये प्रोसेस बयान किया था, इसके जो आपको अज्जा थे वो दिखाए, तो उसमें चीनी भी शामिल थी। इन तमाम औज़ान के से चंद यानी 3 गुना हमने चीनी शामिल की थी। तो जो शुगर के पेशेंट हैं वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनका शुगर लेवल हाई हो जाएगा, उनके लिए ये मसला पैदा करेगी। उनके लिए क्या है, वो कैसे इस्तेमाल करें, वो सिर्फ सफ़ूफ़ को इस्तेमाल कर लें, इसको माजून की शक्ल में ना लेके आएँ। जो माजून से पहले का प्रोसेस था सफ़ूफ़ वाला, वो सफ़ूफ़ इस्तेमाल कर लें। 5 ग्राम सफ़ूफ़ बाद अज़ ग़ज़ा हमरा पानी या दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए अब इसको बनाने की तरकीब और इसके अज्जा को दोबारा देख लेते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि अब कोई तशनीगी बाकी नहीं रहेगी। जी नाज़रीन, ये नुस्खा पड़ा हुआ है, सारे अज्जा आप देख सकते हैं। ये नुस्खा है माजून सुपारी पाक का। तो इनकी आपको इनफरादी तौर पे एक एक जुज़ जो है, इसका एक एक इंग्रेडिएंट है, उसकी पहचान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पहचान नहीं होगी तो फिर कुछ भी आपको पंसारी दे दे, आपको पता नहीं चलेगा कि ये असल चीज़ है या उसकी जगह कुछ और दे दिया। तो इसमें आपको मैं 2 चीज़ें ऐसी भी दिखाऊंगा जो इसने बदल के मुझे दे दी, और ये मैं अभी उसके पास चेंज करने के लिए जाऊंगा। तो मैं चाह रहा था ये मैं आपको दिखा भी दूं, इसलिए मैंने ये वीडियो शूट कर ली। तो आइए पहले अज्जा की पहचान कर लें। जो माजून सुपारी पाक के नुस्खे हैं, हम यहाँ से छुहारों से शुरू करते हैं, जैसे खुरमा भी कहते हैं। ये देखें, ये इनको हमने अच्छी तरह धो के तो काट के इसकी गुठलियाँ निकाल ली हैं, खुश किया हुआ है। इस तरह देख सकते हैं किस तरह ये चमक रहे हैं, वरना इस पर बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। और इसके अलावा ये गोखरू खुर्द, ये आप देख सकते हैं। गोखरू अगर आप बाज़ार से लाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा तिनके होंगे, क्योंकि ये ज़मीन पे बिछा होता है, तो फिर वो सारे ये इसके साथ तिनके वगैरह होते हैं। तो इसको भी हमने अच्छी तरह देखें साफ़ कर लिया है, और अब ये बिल्कुल आपको सिर्फ गोखरू नज़र आ रहा है, इसमें कोई तिनका नहीं है। उसके साथ ये गिरी बादाम है, आप देख रहे हैं ये टूटे हुए हैं सारे। ये इसलिए लिए हैं कि जो इनकी पैकिंग होती है ना, उसके आखिर पे जो ये टूटे हुए बच जाते हैं, तो ये ज़रा रेट इसका कम होता है, लेकिन चीज़ ये ठीक होती, चूँकि हमने माजून में इस्तेमाल करने थे। तो हमने ये इसका चूरा ले लिया, लेकिन ये बादाम शीरी हैं और अच्छी क्वालिटी के हैं। उसके बाद ये सुपारी है, ये कुछ इसमें आप देख सकते हैं काटी हुई हैं, बाकी ये सारी साबुत हैं। पंसार से तो ये साबुत ही मिलती हैं, कटी हुई तो ये पान वगैरह में यूज़ करने के लिए जो मिलती हैं उनके पास होती हैं। और उसके साथ ये गोंद बबूल है, ये भी आप देख सकते हैं, हमने इसकी कितनी अच्छी तरह सफाई की है कि बिल्कुल चमक रही है। ये बेहतरीन क्वालिटी की गोंद कीकर या गोंद बबूल है। तो अभी इसको जब हम डालेंगे, आप देखेंगे इसको बरियां करके डालेंगे, किस तरह इसके छोटे छोटे पीसेस करके, तो उनमें घी में भून लेंगे, और उसके बाद हम शामिल करेंगे, वो प्रोसेस आपको दिखाएंगे। उसके बाद ये मोचरस,
ये भी देखें कितनी अच्छी क्वालिटी की मोचरस है। उसके साथ ये मजीठ पड़ा है, इसमें भी आपको कोई और पार्टिकल नज़र नहीं आ रहा होगा। ये हमने अच्छी तरह साफ़ की हुई हैं और अद्वियात की क्वालिटी भी उनके साफ़ करने पे मुनहसर करती है। ये खुसियतुस सालब, जिसे सालब दाना भी कहते हैं। तो ये हमें 30 ग्राम चाहिए, ये एक का वज़न ही 30 ग्राम है। उसके साथ ये बेख कचनार यानी कचनार की जड़ है। बहुत मोटी जड़ नहीं है, ये ज़रा दरमियाने दर्जे की है और ये भी अच्छी क्वालिटी की है। उसके साथ ये दारचीनी पड़ी है और दारचीनी के साथ ये नीचे आप देख सकते हैं लौंग है जी। ये कुरनफल कुलांदार, ये जिसके आगे ये इसके लौंग की जो टोपी सी है वो मौजूद होती है, यही यूज़ किए जाते हैं, कुरनफल कुलांदार। उसके बाद ये सूंठ या ज़ंजबील, उसके साथ ये छाल कीकर पड़ी है और ये सब्ज़ इलायची या छोटी इलायची या इलायची कलां, इसके साथ ये संखा हौली है। तो संखा हौली की थोड़ी सी पहचान कर लें। ये आप जिस तरह देख सकते हैं कि ये इसका इस तरह होता है पौधा, ये इसकी जड़ है और जड़ ये ज़मीन पे ही बिछी होती है। इस तरह ये जड़ ज़मीन पे है और ये आगे को फैलती जाती है, ये कई फुट तक लंबी हो जाती है। तो हमें ये ताज़ा तो दस्तयाब नहीं हो सकी, लेकिन पंसार से ये इसी तरह की मिलती है। और इसके फूल जो होते हैं वो जिस तरह हरन खुरी के फूल हैं, जिसको लेली भी कहते हैं, उससे मिलते जुलते होते हैं, लेकिन उनके जो किनारे हैं उन पे कट होते हैं। तो बाहर कभी हमको नज़र आई तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर दिखाएंगे। फ़िलहाल पंसार से ये इसी तरह की संखा हौली मिलती है। इसके बाद इसमें एक तो जायफल मौजूद नहीं है, वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, और दूसरा ये ज़ाफ़रान है। ये आप देख सकते हैं कितना चमकदार और नरम मुलायम ज़ाफ़रान है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये ज़ाफ़रान ईरानी है। कभी ज़ाफ़रान आया करता था कश्मीरी, वो बहुत आला क्वालिटी का ज़ाफ़रान हुआ करता था। उसमें उसका जो रेशम की तरह नरम मुलायम बहुत आला क्वालिटी का ज़ाफ़रान हुआ करता था। आजकल तो वो दस्तयाब नहीं है, आजकल यही आला क्वालिटी का माना जाता है और जब वो मिलता था तब हम इसे नहीं ख़रीदते थे। लेकिन आज हमारे लिए ये भी गनीमत है, क्योंकि इसमें भी तरह तरह के फार्मूले आते हैं। ये जो छलियाँ होती हैं सिट्टे, इनके बालों को कलर कर देते हैं और बहुत सारी वैरायटियाँ लगाते हैं। तो बाएतमाद जगह से और अच्छी पहचान रखने वाला बंदा ही ये ख़रीद सकता है। अब आ जाएँ दो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा था। एक तो ये देखें, ये राल सफ़ेद है, इस पे मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ। ये राल सफ़ेद है और मेरे नुस्खे में कमर कस थी, तो शायद उनके पास ख़त्म थी इसलिए उन्होंने मुझे ये दे दी। लेकिन अगर कोई अनाड़ी होता तो वो यही दवाई में डाल लेता और नुस्खे की तासीर कहाँ से कहाँ चली जाती। और उसके बाद ये देखें, ये मैंने लिखा था गुले पिस्ता, तो ये छाल पिस्ता है सारी, इसमें कोई एक भी आपको कली कोई गुल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये बिल्कुल छाल है पिस्ते की, जो बैरूना छिलका है ना, वो बैरूनी छिलका सारा वो दे दिया है। तो ये दो चीज़ें मैं चेंज करने के लिए जा रहा हूँ। तो ये आपको दिखाना मकसूद था कि इस तरह के भी चक्कर चला देते हैं। सो आप इंग्रेडिएंट की पहचान अच्छी तरह किया करें और ज़रूर किया करें, अदरवाइज़ आपका नुस्खा आपकी डिमांड के मुताबिक रिज़ल्ट नहीं देगा। तो ये अज्ज़ा थे माजून सुपारी पाक के। तो आइए अब इसको बनाने का जो प्रोसेस है वो भी आपको दिखाते हैं। ये हमने इसमें के गुलाब डाल के तो इसकी रगड़ाई शुरू कर दी है। इसको 2-4 घंटे लगते हैं, ये इतनी जल्दी नहीं होगा। इसको बिल्कुल मुलायम करना है, जितना ये ज़्यादा मुलायम होगा उतना ज़्यादा ये अच्छा रिज़ल्ट देगा, उतना ज़्यादा ये अफ़ादियत से भरपूर होगा। तो इसको अद्वियात में शामिल करने से पहले अच्छी तरह घोल लिया जाए, अदरवाइज़ फिर वो बेनिफिट हासिल नहीं होते जो हम डिमांड कर रहे होते हैं। तो फ़िलहाल मैं वीडियो को पास कर रहा हूँ और इसको जब अच्छी तरह मैं रगड़ लूँगा फिर आपको दिखा दूँगा कि ये रगड़ाई के बाद किस तरह हो जाता है। तो तब तक वीडियो पास करते हैं, क्योंकि लंबा प्रोसेस है और वीडियो तवील हो जाएगी। सबसे पहले हमने ये छुहारों को अच्छी तरह पका लिया। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरह मुलायम हो चुके हैं। अब इसमें हम जो ज़ाफ़रान को हमने अच्छी तरह रगड़ा था, ये आप देखें कि ये ज़ाफ़रान रगड़ाई के बाद कितना मुलायम हो जाता है। तो और ये फूल भी किस कदर गया है। अब इसको हम इसमें शामिल कर लेंगे जो हमने छुहारों का पेस्ट बनाया था। तो इसमें अच्छी तरह हम ज़ाफ़रान को मिक्स कर लेंगे। यहाँ से हमारा माजून सुपारी पाक बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है।
छुहारों का ये जो पेस्ट है उसमें आप देख सकते हैं कि हम ज़ाफ़रान को मिला रहे हैं। तो इसको आपने बिल्कुल अच्छी तरह मिला लेना है। अब हम इसमें जो हमने चीनी का शीरा पहले से तैयार किया हुआ है वो थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और साथ जो बाकी अद्वियात हैं उनका सफूफ डालते जाएंगे। तो इससे हमें ये है कि जब हमारे मतलूबा मकदार पे हमारे जो मतलूबा डिमांड है उस पर मौजूद आ जाएगी तो हम शीरा डालना बंद कर देंगे, बजाय इसके कि हम उसमें कोई कमी बेशी करें, माजून ज़्यादा पतली हो जाए, ज़्यादा सख्त हो जाए। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम फिर ये करते हैं कि ये शीरा पहले बना लेते हैं, थोड़ा थोड़ा डालते जाते हैं और साथ हम अद्वियात को डालते जाते हैं और यूँ ये माजून आसानी से बन जाती है। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये बेहतरीन क्वालिटी की जो माजून सुपारी पाक है वो हमने तैयार कर ली है और ये हमने इसकी जो महफूज करने के लिए इसको जारों में भर लिया है। जी नाज़रीन, ये आज की वीडियो थी जो माजून सुपारी पाक के हवाले से कुछ वजाहतें बाकी थी वो आपको सामने पेश की और उसके अज्जा की आपको अच्छी तरह से दोबारा पहचान करवाई। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।